हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कुर्बानी इन इस्लाम। जी कुर्बानी बहुत ज़रूरी है ना। जिस तरह से आप ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम करते हैं, अगर आपके सर के ऊपर कोई कर्ज़ा नहीं है और साबित हैसियत हैं, आप कुर्बानी कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए, स्किप नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वैसे भी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में की जाती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूर करनी चाहिए कुर्बानी। खूबसूरत मॉर्निंग भी हो चुकी है, ब्यूटीफुल फ्लावर भी देख लें, कुदरत के खूबसूरत से रंग। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शीना के चैनल पे वेलकम है जी। आज हम गोश्त बनाएंगे, मटन बनाएंगे। बकरा ईद पे मटन किस तरह से बनाना चाहिए, और ये चाँप का गोश्त है, हमने हाफ़ केजी लिए और मैं किस तरह से बनाती हूँ, चलिए स्टार्ट। गोश्त इस तरह से लेके उसको आपने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेना है, वॉश करना है अच्छी तरह से। वॉश करके फिर आपने हांडी में डालना है। हांडी में डाल के 2 गिलास पानी डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख देना। उबलता हुआ गोश्त जो होगा ना, उसके ऊपर इस तरह से बबल आएंगे साइड्स पे, तो उसको आपने चम्मच के साथ निकालते जाना। थोड़ा सा गोश्त जो है ना उसको साफ़ कर लेना है। चाँप का गोश्त हमने लिया है हाफ़ केजी और उसको हमने बॉईल होने के लिए रख दिया। कुर्बानी का गोश्त काफ़ी गर्म होता है और उसको थोड़ा सा जब कुर्बानी हो जाती है तो ठंडा कर लेना चाहिए। ठंडा करने के बाद फिर उसको वॉश करके फिर उसको हांडी में डाल के पकने के लिए रखना चाहिए। और कुर्बानी के दिन जो गोश्त होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। हमने बस बहुत हल्के फुल्के से मसाले लिए। ब्लैक पेपर के साथ, योगर्ट के साथ, टमाटो के साथ हम बड़ा मज़े का डिलीशियस नमकीन गोश्त बना रहे हैं। और आपको सारे स्पाइस जो स्क्रीन पे दिखा दें। गार्लिक के 4 क्लोव्स इस तरह से लेने हैं। 2 इंच का जिंजर का आपने इस तरह से टुकड़ा लेना है, उन दोनों को भी आपने अच्छे से ग्रेटर कर लेना है। 2 मीडियम प्याज लेने हैं और उनको भी इस तरह से 2 टेबल स्पून आपने ऑयल डाल के तो उनको आपने इस तरह से ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करके तो आपने उबलते हुए गोश्त में इनको डाल देना है। बिलीव करें कि इस तरह से हांडी खाने का अपना ही स्वाद है। और ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप लहसुन, अदरक और ये प्याज जिसको आप अगर ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड कर लें तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन क्योंकि गोश्त में भी बॉईल होना होता है तो आप साथ ही डाल देंगे इस तरह से करके, तो वो भी बेहतर है। ईद का दिन होता है और बड़ा बिजी दिन होता है, तो फिर ये होता है कि चलो उसी टाइम में कुछ और भी काम कर लें। तो फिर आपको जग उतारना पड़ेगा ब्लेंडर वाला, तो बेहतर है कि आप इसी तरह से डाल दें। तो जब तक गोश्त जो बॉईल होना है तब तक फिर आपका मसाला भी रेडी हो जाएगा। 2 टमाटो इस तरह से आपने डालने हैं। हाफ प्याली योगर्ट डालना है इस तरह से। अगर आपके पास टमाटो घर पे नहीं हो तो बेटर है कि आप इस तरह की भी जो डिस्पोजेबल इस तरह से पैकिंग मिलती है बाजार से, ये चॉप किया हुआ जो टमाटो होता है, ये भी आप ला के तो इस तरह से कंटेनर में डाल के ना फ्रीजर में रख दें। तो जब आपका दिल करे तो बड़े बड़े चम्मच आप निकाल के डाल। ऑलमोस्ट मटन जब गल जाता है, जब ये सॉफ्ट हो जाता है ना, तो उसमें आप टमाटो इस तरह से इंक्लूड कर दें। टमाटो इंक्लूड कर दिए और आपने सारे स्पाइस भी इंक्लूड कर दिए। फिर आप इसकी बुनाई कर लें। बुनाई करके अच्छी तरह से जब बुनाई हो जाए, फिर उसके बाद आप 1 गिलास पानी का डालें और उसको फिर थोड़ा सा दम दे दें। 4 से 5 मिनट के लिए उसको दम दें। और दम देते हुए आप उसमें फेनुग्रीक जो ड्राई मेथी होती है वो थोड़ी सी वो इंक्लूड कर दें। अगर वो नहीं करनी तो फिर आप धनिया डाल दें, लेकिन मस्ट कुछ डाल दें। मटन की गोश्त की बुनाई करते हुए फिर आपने हाफ़ टी स्पून इसमें ड्राई धनिया जो होता है ना, मोटा मोटा सा, वो वाला डाल देना है आपने। और साथ हाफ़ टी स्पून आपने चाट मसाला डालना है। और इसी क्वांटिटी को आपने फिर डबल कर देना अगर आपका 1 केजी मटन होगा। जैसे हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाला है, जैसे धनिया डाला तो आप 1 टी स्पून कर देंगे। जैसे हमने 1/4 टी स्पून हमने सॉल्ट डाला है, तो उसको आप पूरा भर के 1 टी स्पून सॉल्ट का कर देंगे। गोश्त जब आपने बॉईल होने के लिए रखना है, उसको अपने फुल बॉईल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको फुल बॉईल करेंगे ना, तो फिर जब आप गोश्त की बुनाई करेंगे तो बुनाई करते हुए फिर आपकी बोटियाँ जो है ना वो टूट जाएंगी। इसलिए आपने उसको हाफ़ गलाना है, ठीक है। इसलिए पानी आपने बस थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा टू मच पानी नहीं डालना, सिर्फ 2 गिलास पानी डालने हैं। और 2 सालन डालने वाले जो चम्मच होते हैं ना, सालन डालने वाले 2 चम्मच आपने इसमें ऑयल डालना है। तो ऑयल डाल के फिर इसकी बुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट ना बुनाई करके। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो ऐसे ही भुना हुआ गोश्त रख लें, लेकिन भुना हुआ गोश्त रखने के लिए भी ना फिर भी उसमें 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी मस्त डालना पड़ता है, ताकि अच्छी तरह से जो मिक्स हो जाए गोश्त ना। तो जैसे ही आप बुनाई कर लेते हैं 8 से 10 मिनट के लिए ना, जब बुनाई कर लेते हैं फिर उसके बाद उसमें पानी भी डाल देते हैं 1 से 1.5 गिलास। तो इस तरह से फिर ना लिड ऊपर दे दें हल्का सा कवर करके, क्योंकि अगर आप हल्का सा कवर करके इस तरह से लिड रखेंगे ना, तो उसके साथ ये होता है कि जो आपने घी डाला होता है ना, ऑयल डाला होता है, वो ऊपर आ जाता है। अगर आप फुल कवर करके रखेंगे तो वो जल्दी नहीं आता। ये भी आज बेस्ट टिप है ना, कि जो लिड है ना उसको थोड़ा सा आपने कवर करके रखना है, तो उसके साथ ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ जल्दी आ जाता है। फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने जितना मर्ज़ी भी लेस ऑयल डाला हो ना, तो जब हम लिड थोड़ा सा कवर करके रखते हैं ना, फुल कवर नहीं करना, थोड़ा सा कवर करके जब रखते हैं तो गोश्त का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त इस तरह से बनता है।
मेरी अम्मी कहती हैं कि जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, उसमें ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना वो माशाल्लाह से बहुत हेल्दी होता है। तो उसके साथ ना थोड़ी थोड़ी चर्बी लगी होती है। तो वैसे ही आप एक छोटी सी बोटी जो होती है ना चर्बी की, वो साथ डाल दें तो उसके साथ ही घी बन जाएगा। क्योंकि घी भी तो जो चर्बी होती है वो भी तो घी ही होता है ना, तो आपको स्पेशली घी डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी आज की स्पेशल टिप है। और व्लॉग के ये एंड पे बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त सी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ये भी आपने मस्ट रीड करनी है और फिर आपको पता चल जाएगा कि हज कितना महंगा हो चुका है। और बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन है। हाउ टू बुक हज एंड हाउ टू डू हज फॉर चीप एंड वाई इज़ हज सो एक्सपेंसिव। वाकई ही ये क्वेश्चन तो बहुत ज़बरदस्त है कि आजकल हज वाकई बहुत एक्सपेंसिव हो गया। आम इंसान जो है ना उसके लिए हज करना बहुत हार्ड हो गया है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कॉस्ट यूके में कितनी है, यूके में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट। और 2023 में ईद उल अज़हा की डेट क्या है और सऊदी अरबिया में ईद कब है। बड़ी मज़े मज़े की इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आपने फुल व्लॉग को एंड तक आपने इसको रीड करना है। मज़े का क्वेश्चन है कि ये भी है कि क्या ईद के दिन हम यूके में ऑफ ले सकते। ऑनेस्टली यूके में ऑफ़ ले सकते हैं, लेकिन वो भी जो लोग गोरों के पास काम करते हैं ना तो वहाँ आपको ऑफ़ मिलता है। जो मुसलमानों के पास काम करते हैं ना वहाँ आपको ऑफ़ नहीं मिलता। मुसलमानों का ही फेस्टिवल होता है, मुसलमानों की ईद का दिन होता है, लेकिन यूके में ऑफ़ नहीं मिलता। क्योंकि मैंने खुद यूके में 5-6 साल जॉब किया है, फुल टाइम मैंने काम किया है, फुल वर्क किया है मैंने। तो लेकिन ईद के दिन छुट्टी नहीं होती, लेकिन थोड़ी जल्दी मिल जाती। छुट्टी थोड़ी जल्दी मिल जाती है। जल्दी से मुराद ये है कि 3 o'clock 4 o'clock मिलती है ना, उससे पहले छुट्टी आपको ईद के दिन नहीं मिलती। होप सो आज का व्लॉग भी आप इंजॉय करेंगे, आपको व्लॉग अच्छा लगे और आज का कुछ टिप भी इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगे और आज की जो चाँप हमने मटन गोश्त बनाया वो भी अच्छा लगे। तो मस्ट आपने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को नए टॉपिक के साथ और नए कंटेंट के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। फुल रीड करके जाइएगा, वॉच भी करना है, रीड भी करना है।